डियर व्यूअर्स, मेरी चैनल नेम इंग्लिश में आप सबका खुश आमदीद है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे पेसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस का पेसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। पहले आप देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, मेक्स ए रिक्वेस्ट और गिव्स एन एडवाइस। इट यूजुअली एंड्स विद ए फुल स्टॉप। इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक टाइप होती है जिसमें हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, या जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या जिसमें हम किसी को एडवाइस देते हैं। एडवाइस मतलब नसीहत, और इसके लास्ट पर फुल स्टॉप आता है। पहले आप ये नोट याद रखो। सब्जेक्ट यू इज ओमिटेड इन इम्पेरेटिव सेंटेंस बिकॉज इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड। सब्जेक्ट यू को इम्पेरेटिव सेंटेंस में छोड़ा जाता है क्योंकि हमें मालूम होता है जिसको हम एडवाइस करते हैं या कमांड देते हैं या जिससे हम रिक्वेस्ट करते हैं वो बंदा सामने है, लिहाजा यू को छोड़ा जाता है। अब हम पहले ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस का पेसिव बनाएंगे जिनमें रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट में इंसान का खुद का फायदा होता है जो बंदा रिक्वेस्ट करता है। मैं आपसे कहता हूँ मेहरबानी करके मेरे लिए एक चाय का कप लाओ, इसमें मेरा फायदा है। अब इसके लिए एक्टिव स्ट्रक्चर है ये। पहले प्लीज आएगा या काइंडली, उसके बाद जनरली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाकी एडिशनल वर्ड्स। ये एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। पेसिव स्ट्रक्चर है ये। पहले यू आएगा, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद रिक्वेस्टेड टू आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडिशनल वर्ड। अब यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव वॉइस और यहाँ पर है पेसिव वॉइस। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। और ये रिक्वेस्ट है क्योंकि मदद मेरी होगी रिक्वेस्ट करने वाले की। अब आप यहाँ पर देखो मैंने यू का इस्तेमाल नहीं किया, यू प्लीज हेल्प मी, क्योंकि यू ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। अब आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखो, प्लीज आ गया पहले, यहाँ पर भी प्लीज है, प्लीज आ जाएगा या काइंडली, दो में से एक। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है। बाकी फिर एडिशनल वर्ड भी आप लगा सकते हैं। अब इसका पेसिव हम बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट केस है, लिहाजा ये डायरेक्ट आएगा यहाँ पर। ये बन गया इसका पेसिव वॉइस, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब एग्जाम्पल 2 मैंने ली नेगेटिव सेंटेंस की। जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा फिर आपको स्ट्रक्चर में भी डू नॉट लगाना है। यहाँ पर प्लीज या काइंडली, डू नॉट, या शॉर्ट में हम इसको डोंट पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल 2 है, डू नॉट टॉर्चर मी प्लीज, मेहरबानी करके मुझे टॉर्चर मत कीजिए। और ये रिक्वेस्ट है। प्लीज कभी कभी लास्ट पर भी आता है, जब ये लास्ट पर आएगा उससे पहले कम आता है। अब इसका पेसिव हम बना देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगी और ये डू नॉट चेंज हो जाएगा नॉट टू में, नॉट टू, और ये नॉट हमें यहाँ पर लगाना है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टॉर्चर मी, लास्ट पर ऑब्जेक्ट मी है और ये मैंने लास्ट पर लगा दिया। ये बन गया इसका पेसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टॉर्चर मी। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनमें कमांड होता है। अब ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनमें कमांड होता है यानी ऑर्डर होता है। अब यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव स्ट्रक्चर और यहाँ पर है पेसिव स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा जनरली। पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडिशनल वर्ड आएंगे। पेसिव वॉइस में 2 स्ट्रक्चर इसके लिए हैं। एक है ये, पहले लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 आएगा। ये वहाँ पर होता है जहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, पहले ऑब्जेक्ट 2 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 आएगा। और दूसरा स्ट्रक्चर है ये, यू आर ऑर्डर्ड टू,
اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب آئے گی, اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا, اس کے بعد ایڈیشنل ورڈ. اور یہ والا اسٹرکچر یہاں پر ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. یہ ٹرانزٹو وربس کے ساتھ بھی آئے گا اینڈ انٹرانزٹو وربس کے ساتھ بھی. یہ ان دونوں کے ساتھ آئے گا, لیکن جو یہ پہلا والا اسٹرکچر ہے یہ صرف ٹرانزٹو وربس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھنا. اب میں نے ایگزامپل 1 لی ہے, فیچ می اے گلاس آف ملک. میرے لیے ایک ملک کا گلاس جا کے لاؤ. فیچ مطلب ہوتا ہے جا کے لانا. اب یہاں پر دو آبجیکٹ ہیں اس ایگزامپل میں. پہلا آبجیکٹ ہے می, ورب کے بعد میں جو پہلا آبجیکٹ ہے وہ ہے می. دوسرا آبجیکٹ ہے گلاس آف ملک. اب یہاں پر ہم دونوں طریقے استعمال کر سکتے ہیں پیسو وائس میں, یہ بھی کیونکہ فیچ ایک ٹرانزٹو ورب ہے. ٹرانزٹو ورب کے بعد آبجیکٹ لازمی آتا ہے جیسے یہ. اب میں اس کا پیسو بنا دوں گا. پہلے میں یہ اسٹرکچر یوز کروں گا. پہلے لیٹ آئے گا, لیٹ, اس کے بعد آبجیکٹ 2 کیا ہے, آبجیکٹ 2 ہے گلاس آف ملک. لیٹ اے گلاس آف ملک, لیٹ اے گلاس آف ملک. اس کے بعد بی ہے ملک بی. اس کے بعد تھرڈ فارم آف ورب. یہاں پر اس کو بنے گی اب تھرڈ فارم, کیونکہ مین ورب یہ ہے, اس کی تھرڈ فارم بنانی ہے فیچڈ. لیٹ اے گلاس آف ملک بی فیچڈ. اب کس کے لیے ہے, میرے لیے. فیچ میں گلاس آف ملک, میرے لیے ملک کا گلاس جا کے لاؤ, میرے لیے ہے. اب اسی حساب سے مجھے فار لگانا ہے, فار. اب آبجیکٹ 1 آئے گا. آبجیکٹ 1 کیا ہے, می. یہ آلریڈی آبجیکٹ کیس ہے, یہ ڈائریکٹ آئے گا. یہ بن گیا اس کا پیسو وائس. لیٹ اے گلاس آف ملک بی فیچڈ فار می. اگر آپ یہاں تک بھی رکھو گے پھر بھی یہ ٹھیک ہے یہاں تک. اب میں اس اسٹرکچر سے اس کو پیسو بنا دوں گا یہ والے سے. پہلے آئے گا یو آر آرڈرڈ, یو آر آرڈرڈ ٹو. اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب, ڈائریکٹ یہ آئے گا فیچ کیونکہ یہ فرسٹ فارم آف ورب ہے. یو آر آرڈرڈ ٹو فیچ. اس کے بعد یہ آبجیکٹ ڈائریکٹ آئیں گے. پہلے آبجیکٹ 1 آئے گا, اس کے بعد آبجیکٹ سیکنڈ ہوگا وہ آئے گا. اب ہمیں آبجیکٹ پہلا لگانا ہے. پہلا کون ہے, می. یو آر آرڈرڈ ٹو فیچ می. اس کے بعد سیکنڈ آبجیکٹ اے گلاس آف ملک. یو آر آرڈرڈ ٹو فیچ می اے گلاس آف ملک. یہ بن گیا اس کا پیسو وائس سیکنڈ رول کے حساب سے. ایگزامپل سیکنڈ میں نے لی, ڈونٹ پلے کرکٹ, کرکٹ مت کھیلو. اور یہ نیگیٹو سینٹینس ہے. اب آپ کو اس اسٹرکچر میں بھی خود سے ڈونٹ لگانا ہے. ڈونٹ, اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب, اس کے بعد آبجیکٹ. اب اس کا پیسو ہم بنائیں گے. اس کا پیسو بنے گا, ہم دونوں طریقے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر, کیونکہ پلے ایک ٹرانزٹو ورب ہے, ان کے بعد آبجیکٹ ہوتا ہے. میں ایک ہی طریقے سے بناؤں گا کیونکہ لیکچر لمبا ہو جائے گا. لیٹ, اس کے بعد آبجیکٹ سیکنڈ, یہاں پر ایک ہی آبجیکٹ ہے لہذا یہی آئے گا. لیٹ کرکٹ. اب یہ سینٹینس نیگیٹو ہے, اس کے بعد ناٹ آئے گا. لیٹ کرکٹ ناٹ, اس کے بعد بی آئے گا. لیٹ کرکٹ ناٹ بی, اس کے بعد تھرڈ فارم ہے پلے کی, تھرڈ فارم ہے پلیڈ. لیٹ کرکٹ ناٹ بی پلیڈ. یہ بن گیا اس کا پیسو وائس. اب یہاں پر سبجیکٹ ہائڈ ہوتا ہے ایکٹیو وائس میں, امپیریٹو سینٹینس میں. یہاں پر سبجیکٹ نہیں ہے لہذا یہاں پر اب کچھ نہیں آئے گا. لیٹ کرکٹ ناٹ بی پلیڈ. ایگزامپل تھرڈ میں نے لی, ویٹ آؤٹ سائڈ, باہر انتظار کرو. اب یہ ویٹ ایک انٹرانزٹو ورب ہے, ان کے بعد آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. یہ آؤٹ سائڈ یہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہے, یہ ایڈورب ہے. آپ دیکھو ویٹ کرو, لیکن کہاں پر, ویئر. یہ ہمیں ویئر کی میننگ دیتا ہے, یعنی کہاں پر, لہذا یہ ایڈورب ہے. آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے یا پرو ناؤن, ناؤن ہوتا ہے یا پرو ناؤن. اور یہ ہمیں واٹ کی میننگ دیتا ہے یا ہوم کی. ہوم مطلب کس کو, یہ آبجیکٹ کہلاتا ہے. لیکن یہ آبجیکٹ یہاں پر نہیں ہے, یہ ہمیں ویئر کی میننگ دیتا ہے.
अब हम इसका पेस बनाएंगे। यहाँ पर एक ही रूल इस्तेमाल होगा, ये वाला। इसका पेस मैं बना दूंगा यू आर, उसके बाद ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वेट, यू आर ऑर्डर्ड टू वेट आउटसाइड। ये बन गया इसका पेसिव वॉइस। अब मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब लिया और सेंटेंस है नेगेटिव, डोंट वेट आउटसाइड, बाहर मत इंतजार करो। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है ऑलरेडी, अब इसका पेसिव बना देंगे। यही रूल इस्तेमाल होगा क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। यू आर ऑर्डर्ड, अब डू नॉट जो है ये नॉट टू में चेंज हो जाता है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू वेट आउटसाइड, ये बन गया इसका पेसिव वॉइस। ये डू नॉट यहाँ पर जनरली चेंज होता है नॉट टू में। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू वेट आउटसाइड। अब आगे देखते हैं ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जहाँ पर एडवाइस होगी। अब ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं जिनमें नसीहत होती है। ये है एक्टिव स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैंने लिया पेसिव स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में जनरली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद और कोई एडिशनल वर्ड होगा, एडवर्ब वगैरह, वो बाद में आएगा। पेसिव वॉइस में ये रूल इस्तेमाल होगा, यू आर एडवाइजर टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एडिशनल वर्ड आएंगे। एग्जाम्पल 1 मैंने ली वर्क हार्ड। अब यू इसमें नहीं लिखा जाता है, मैंने आपको बोला ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, हम सामने वाले को ही एडवाइस वगैरह करते हैं, अब यू लिखने का कोई फायदा नहीं। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइजर टू वर्क हार्ड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वर्क, यू आर एडवाइजर टू वर्क हार्ड। ये बन गया इसका पेसिव वॉइस, सिंपल है। अब मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिया, डोंट पफ सिगरेट्स, सिगरेट मत फूको। अब नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर में डू नॉट खुद से लगाना। डोंट पफ सिगरेट्स, यू आर, ये लगेगा एडवाइजर्ड, नसीहत है, एडवाइजर्ड। अब डोंट किस में चेंज होगा, नॉट में, यू आर एडवाइजर्ड नॉट टू पफ सिगरेट्स। ये बन गया इसका पेसिव वॉइस, आसान है बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, लेट भी इस्तेमाल होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, वो भी हमें ये चीजें दिखाता है। अब हम पढ़ेंगे पेसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस इन विच लेट इज यूज्ड। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिनमें लेट का इस्तेमाल होता है। लेट यहाँ पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब होता है ज्यादातर परमिशन देना, एलो करना। इसके अलावा इसका मतलब होता है सजेशन। लेट हमें दिखाता है रिक्वेस्ट वगैरह भी, विश भी, लेकिन ये चीजें सारे इस परमिशन के अंडर आती हैं, लिहाजा हमें सिर्फ परमिशन और सजेशन पढ़ना है। अब यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव स्ट्रक्चर, यहाँ पर है इस साइड पेसिव स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में जनरली ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है, लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2, उसके बाद एडिशनल वर्ड आते हैं। पेसिव इसका बनेगा, पहले लेट आएगा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 आएगा अगर होगा, अगर नहीं तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 1 आता है, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1। और ये वाला स्ट्रक्चर तब इस्तेमाल होता है जब सजेशन होती है, उसमें पहले लेट आएगा, उसके बाद अस आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एडिशनल वर्ड जो होते हैं एडवर्ब वगैरह वो आएंगे अगर होंगे। पेसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट, ये कन्फर्म है यहाँ तक, इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद लेट अस चेंज हो जाएगा वी शुड में, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडिशनल वर्ड आएंगे। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, लेट देम डू इट, उनको ये करने दो। यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है, इजाज़त की बात। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं लेट के बाद, पहला ऑब्जेक्ट देम है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट इट है, दो ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा परमिशन के लिए, ये वाला। अब इसका पेस में बना दूंगा, पहले लेट आएगा,
उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है, इट, लेट इट, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, डू की थर्ड फॉर्म है डन, लेट इट बी डन, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट वन आएगा, ऑब्जेक्ट वन क्या है, देम, लेट इट बी डन बाय देम। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, लेट अस प्ले हॉकी, चलो हॉकी खेलते हैं, यानी मेरी राय है। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट हैं, लेट के बाद पहला ऑब्जेक्ट है अस और दूसरा ऑब्जेक्ट है हॉकी। इसका पैसिव हम बनाएंगे और ये स्ट्रक्चर होगा, इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद लेट अस चेंज हो जाएगा वी शुड में, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी ये प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले हॉकी। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब लेट का इस्तेमाल कई और जगहों पे भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ लेट इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये सिंपल एक सेंटेंस होता है जिसमें कोई बात बयान की जाती है बड़े कॉन्फिडेंस और यकीन के साथ, और ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी, और इसके लास्ट पर फुल स्टॉप आता है। अब इसके लिए एक्टिव स्ट्रक्चर है ये और पैसिव स्ट्रक्चर है ये। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट वन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू, उसके बाद एडिशनल वर्ड आएंगे। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट वन आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद अलाउड आएगा, लेट के बदले फिर अलाउड आएगा यहाँ पर, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू आएगा, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा लास्ट पर। जो ये सब्जेक्ट हैं शुरुआत में एक्टिव वॉइस में, यहाँ पर ये लास्ट पर आएगा, उसके बाद एडिशनल वर्ड और कोई होगा। और दूसरा स्ट्रक्चर है ये, लेकिन ये वाला रियर है, ये रियर है, बहुत कम इस्तेमाल होता है ये वाला। पहले ऑब्जेक्ट वन आएगा, उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पर लेट आता है पैसिव वॉइस में डायरेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एडिशनल वर्ड आते हैं। लेकिन मैं आपको इसी हिसाब से सिखाऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पर लेट का मतलब होता है परमिशन। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है, दे डू नॉट लेट मी रीड इंग्लिश, वो मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ने देते हैं। अब यहाँ पर ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, लेट के बाद पहला ऑब्जेक्ट है मी, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये वाला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आपको नहीं मालूम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मेरा पहला लेक्चर देखो एक्टिव और पैसिव वॉइस का। अब हम इसका पैसिव बना देंगे, हम ये वाला रूल इस्तेमाल करेंगे। हम ये वाला ऑब्जेक्ट भी शुरुआत में ला सकते हैं पैसिव बनाने के लिए, हम इस इंग्लिश को भी शुरुआत में ला सकते हैं पैसिव बनाने के लिए, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन जब हम इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लाते हैं पैसिव बनाने के लिए, ये वाला ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। क्योंकि जब आप हायर एग्जाम दोगे, CHSL, CGL, SSC, NDA, वहाँ पर ये दोनों ऑप्शन होते हैं एग्ज़ाम में। फिर आप इस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, इसको शुरुआत में लाना और पैसिव बनाना। अब इसका पैसिव में बना दूंगा, मैं मी को शुरुआत में लूँगा, जब शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट बनेगा, आई बनेगा, उसके बाद आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन हेल्पिंग वर्ब आता है, एम, आई एम। अब नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट भी आएगा, यहाँ पर आपको खुद से फिर नॉट लगाना है। आई एम नॉट अलाउड, आई एम नॉट अलाउड टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, रीड, आई एम नॉट अलाउड टू रीड। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, रीड इंग्लिश बाय। अब लास्ट पर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है, लिहाजा दे का ऑब्जेक्ट क्या है, देम। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। अब हम पढ़ेंगे
यूज ऑफ लेट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ लेट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेट का इस्तेमाल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर भी लेट का मतलब होता है परमिशन है। अब यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव स्ट्रक्चर और यहाँ पर है पैसिव स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में यहाँ पर जनरली ये आएगा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 अगर होगा, उसके बाद बाकी एडिशनल एड वर्ब वगैरह आएंगे। पैसिव वॉइस में पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 आएगा, उसके बाद लेट के बदले आएगा फिर अलाउड टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेकंड स्ट्रक्चर तब इस्तेमाल होता है जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या मॉडल वर्ब से। उस वक्त पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा पैसिव वॉइस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद लेट होगा चेंज अलाउड टू में, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद लास्ट पर सब्जेक्ट आएगा। ये बात आपको याद रखना है। अब हम पैसिव बना देंगे इस एग्जाम्पल का। अब एग्जाम्पल 1 मैंने ली, हु डज नॉट लेट मी डू दिस, कौन मुझे ये काम नहीं करने देता है। यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और WH वर्ड से शुरू हुआ। अब इसका पैसिव में बना दूंगा, ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा क्योंकि क्वेश्चन शुरू हुआ WH वर्ड से। अब इस एग्जाम्पल में हु है सब्जेक्ट, क्योंकि जो हु है ये मुझे काम नहीं करने देता है, लिहाजा ये है सब्जेक्ट। और मैं इसके बदले कोई नाउन भी ले सकता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं इसके बदले एक नाम लूंगा राहेल। पहले मैं सिंपली इसको एक नेगेटिव सेंटेंस बना दूंगा ताकि आपको आसानी होगी पैसिव बनाने में। राहेल है, उसके बाद डज है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद लेट, उसके बाद मी, उसके बाद डू, उसके बाद है दिस वर्क। अब मैंने इसको सिंपल एक नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। पहले मैं इस नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव बना दूंगा ताकि आपको आसानी होगी बाद में इसका पैसिव बनाने में। आप इस ऑब्जेक्ट को भी शुरुआत में ला सकते हो पैसिव बनाने के लिए, आप इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी शुरुआत में ला सकते हो पैसिव बनाने के लिए, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस इसको दी जाती है, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, इसको ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। ये बात आप याद रखना। मैं इसको शुरुआत में लाऊंगा। अब मी डायरेक्ट शुरुआत में नहीं आएगा क्योंकि शुरुआत में सब्जेक्ट आता है। मी का सब्जेक्ट क्या है? आई। अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आई में आई के साथ कौन हेल्पिंग वर्ब आता है? एम। आई एम। इसके बाद सेंटेंस नेगेटिव भी है, लिहाजा नॉट भी आएगा। आई एम नॉट। अब लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही है, लेकिन ये चेंज हो जाता है यहाँ पर अलाउड टू में। आई एम नॉट अलाउड टू। आप लेट भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन है? डू है। यहाँ पर डज नहीं है क्योंकि जो पहला वाला ये डू या डज होता है ये हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो ये दूसरा होता है ये मेन वर्ब होता है। यहाँ पर मेन वर्ब डू है। आई एम नॉट अलाउड टू डू। लेट को हमने ऑलरेडी चेंज किया अलाउड टू में। आई एम नॉट अलाउड टू डू। अब सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा ये दिस वर्क। दिस वर्क, फिर बाय आएगा, लास्ट पर अब सब्जेक्ट आएगा, लेकिन डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट केस आता है। लेकिन राहिल यहाँ पर नाउन है, ये डायरेक्ट राहिल ही आएगा क्योंकि नाउन का कोई ऑब्जेक्ट केस नहीं होता है। अब मैंने सिंपली पैसिव बना दिया इस नेगेटिव सेंटेंस का, लेकिन मुझे पैसिव बनाना है इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अब मैं क्या करूँगा? आपको मालूम है जो ये राहिल है और ये राहिल, ये मैंने किसके बदले लिया? इस हु के बदले, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए ये एक्चुअल में क्या है। हु, ये एक्चुअल में हु है। ये मैं काट दूंगा। और हु खुद सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और हु का ऑब्जेक्ट केस क्या है? होम। और जब यही हु लास्ट पर आ जाएगा ये बनेगा होम। अब मुझे राहिल काटना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए लिया। अब हु का बना यहाँ पर होम। लेकिन आपको इतना भी मालूम है जो ये WH वर्ड होते हैं इंटरोगेटिव वर्ड,
ये सेंटेंस के लास्ट पर नहीं आते हैं, ये शुरुआत में आते हैं, लिहाजा मैं इसे यहाँ से काट दूंगा। जब मैंने ये काट दिया फिर बाय भी कट जाता है, क्योंकि बाय आता है सेंटेंस के लास्ट पर नाउन या प्रोनाउन से पहले। जब मैंने वो प्रोनाउन ही काट दिया बाय भी कट जाएगा। अब ये यहाँ पर आ जाएगा बाय होम, बाय होम। अब यहाँ मैं एक काट दूंगा बाय होम। अब सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, लिहाजा एम भी सब्जेक्ट से पहले आएगा। अब एम आई से पहले आ जाएगा, ये मैं काट दूंगा। बाय होम एम आई नॉट अलाउड टू डू दिस वर्क। ये बन गया इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर भी है WH वर्ड शुरुआत में, और यहाँ पर भी बाय के बाद में WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, और एम भी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 है, और ये भी ऑब्जेक्ट 1 है, ये मी वाला जिसको मैंने शुरुआत में लिया पैसिव बनाने के लिए। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है, फिर आपको खुद से नॉट लगाना अगर नेगेटिव होगा। उसके बाद लेट को मैंने चेंज किया अलाउड टू में, और ये है अलाउड टू। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 है, और ये भी ऑब्जेक्ट 2 है। मैं आपको ये फिर थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जो ये बाय होम है ये यहाँ पर था बाय होम। इस होम को मैंने किसके बदले लिया, हु के बदले। एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, और ये सब्जेक्ट शुरुआत में आता है वर्ब से पहले, लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में आएगा यहाँ पर ये लास्ट पर आएगा, और ये हु डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, और हु का ऑब्जेक्ट क्या है, होम, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब आपको याद रखना जो ये WH वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, ये लास्ट पर नहीं आते हैं, ये शुरुआत में आते हैं। फिर मैंने उसको शुरुआत में लिया, साथ साथ फिर बाय भी कट जाएगा, और ये बनेगा बाय होम आई एम नॉट अलाउड टू डू दिस वर्क। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, जब भी क्वेश्चन शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से तो पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। एग्जाम्पल है विल दे लेट मी प्ले क्रिकेट, क्या मुझे वो क्रिकेट खेलने देंगे। यहाँ पर भी परमिशन की बात हो रही है, और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। लेट के बाद पहला ऑब्जेक्ट है मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्रिकेट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं। और आपको ये मालूम नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर आप देखो। मैं इस सेंटेंस को पहले सिंपल सेंटेंस बना दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। आप इस विल को बीच में समझो, यहाँ पर दे के बाद मैं इसका पहले यही मैं लूँगा सिंपल सेंटेंस इसका, दे विल लेट मी प्ले क्रिकेट। अब मैंने इसको सिंपली पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया। अब इसका पैसिव बना दो। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लूँगा, मैं इसको भी ले सकता हूँ क्रिकेट को भी, लेकिन ज़्यादा करेक्ट इसको माना जाता है जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लाते हैं। मैं शुरुआत में आएगा आई बनेगा। अब यहाँ पर ये टेंस कौन सा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लिहाजा यहाँ पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब विल भी आएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी आता है आई विल भी। अब उसके बाद आएगा अलाउड, आई विल बी अलाउड टू, आई विल बी अलाउड टू। लेट को मैंने चेंज किया अलाउड टू में, आई विल बी अलाउड टू। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, प्ले, आई विल बी अलाउड टू प्ले। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद लास्ट पर सब्जेक्ट आएगा दे, लेकिन डायरेक्ट दे नहीं आएगा, लास्ट पर ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल होता है, दे का ऑब्जेक्ट केस है देम। ये बन गया इस सिंपल सेंटेंस का पैसिव वॉइस जो ये वाला है। अब मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, सिंपली विल को शुरुआत में लाओ, यहां से इसको हटा दो। अब ये बन गया इसका पैसिव वॉइस, विल आई बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट बाय देम। अब आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ये इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव बनाया जाता है इसका डिटेल्ड लेक्चर था। अब आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।